सलमान भाई, हुज़ूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तालीम के लिए क़यामत के वाक़े होने से पहले पहले जो वाक़यात रूनुमा होंगे उसको अपनी अहादीस के अंदर बयान फरमाया। उसकी तफसील को अगर हम देखें तो उलमा ने उसके दो हिस्से किए हैं। एक हैं अलामात सुग़रा यानी छोटी अलामात जिसे शुमार किया गया, दूसरी अलामात कुबरा। अच्छा, ये अलामात सुग़रा या कुबरा अपने साइज़ के हिसाब के बजाय इसका जो इम्पैक्ट है ना उसके हिसाब से, यानी उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा, उसके तासुरात कितने बड़े होंगे। तो जहाँ अलामात कुबरा का जिक्र आता है तो उसमें एक अलामत जो हुज़ूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में बयान फरमाई है, उसके लिए अल मलहमतुल कुबरा का लफ्ज़ जो है वो हदीस मुबारक के अंदर आया। सही। अल मलहमतुल कुबरा का तर्जमा क्या है? बड़ी जंग। अच्छा, अब जो मौजूदा तनाजुर में अगर हम बात कर रहे हैं, जिस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इस तरह की जंगें दुनिया में पहले भी हुई, मज़ीद होती रहेंगी, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ये उससे बड़ा नहीं है। यानी वो अल मलहमतुल कुबरा है, वो एक ऐसी जंग है जिसका इम्पैक्ट, जिसका असर पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है, यानी पूरी दुनिया उससे मुतासिर होने वाली है। पूरी दुनिया के दो फरीक होंगे, उन दो फरीकों के दरमियान जंग होगी, तीसरा कोई फरीक नहीं है। अच्छा, दुनिया के दो फरीक, पूरी दुनिया में दो फरीक हैं और उनकी आपस की लड़ाई है। अच्छा, मैं एक इसमें सवाल कायम करता हूँ, फिर आप अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू रखें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो थी, उसमें भी बज़ाहिर तो दो फरीक थे, इत्तेहाद अपनी जगह था, तो क्या वो भी निशानी का? बिल्कुल हम कह सकते हैं, लेकिन जो हदीस शरीफ में जो ख़ास अल मलहमतुल कुबरा, उसकी मज़ीद तफसील में आगे अर्ज़ करना चाहूँगा। मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जो दुनिया की जो मज़ीद जंगें हैं उसको हम अल मलहमतुल कुबरा के साथ नहीं जोड़ सकते। अच्छा, हाँ, अलबत्ता ये भी क़यामत से कम नहीं है, अलामात क़यामत से कम नहीं है, चूँकि क़यामत का मतलब क्या है? ज़मीन का तबाह बर्बाद हो जाना, लोगों का तबाह बर्बाद हो जाना, क़त्ल गारतगरी का आम हो जाना। तो जब जंगें मुसल्लत होती हैं तो उसके असरात पूरी दुनिया पर नज़र आते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, हम सब बखूबी देख रहे हैं कि एक कैफियत है और एक मुल्क या दो मुल्क उससे मुतासिर नहीं हो रहे, बल्कि दो मुल्कों के दरमियान अगर जंग हो रही है तो पूरी दुनिया उससे मुतासिर हो रही है। ऐसा ही है। और इस तरह इंटरकनेक्टेड चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि अगर तेल पे असरअंदाज होती है तो मईशत भी असरअंदाज होती है, इंटरनेट भी असरअंदाज हो रहा है, फिर मईशत और महंगाई भी, उसके ऊपर भी असरात मुरत्तब हो रहे हैं, लोगों पर असरात मुरत्तब हो रहे हैं, तो पूरी दुनिया जो ना उसका असर कबूल कर रही है। तो ये अल मलहमतुल कुबरा जो सरकार ने फरमाया वो इससे भी बड़ी जंग है। और उसके अंदर हुज़ूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरीक़ों का जिक्र फरमाया उसकी बुनियाद मज़हब को सरकार ने करार दिया है। यानी एक जो फ़रीक़ हैं वो अहले इस्लाम, अहले हक़ हैं, और दूसरे जो फ़रीक़ हदीस के अंदर बयान है वो नसारा हैं, नसारा यानी अहले किताब या ईसाई जिनको हम कह सकते हैं। इन दो फ़रीक़ों का जिक्र मौजूद है। और इसको जो अल कुबरा सरकार ने कहा कि बहुत बड़ी जंग है, तो उसके लिए सरकार ने फरमाया कि जो नसारा का लश्कर है वो इतना बड़ा होगा कि उनके 80,000 झंडे होंगे, 80 झंडे होंगे, 80 झंडे होंगे, और हर झंडे के तहत 12,000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर होगा। बिल्कुल सही, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते तो तकरीबन 9.5 लाख से ज़्यादा अफराद हो जाते हैं। यानी इतना बड़ा ट्रूप होगा, इतना बड़ा फौजी लश्कर होगा नसारा का जो मुकाबले के लिए आएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जंग और कितना बड़ा ये लश्कर होगा। इसलिए इसको अल मलहमतुल कुबरा कहा गया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसे अल मलहमतुल कुबरा कहा, जिसे बड़ी जंग कहा, वो जो जंग है उसका जो इलाका सरकार ने मुकर्रर फरमाया कि वो मुल्क शाम के करीब वो जंग होगी और अहले ईमान और नसारा के दरमियान होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें मुसलमानों को फ़तह व नुसरत अता फरमाएगा। इसी के साथ जो जंग है जो जुड़ी हुई है वो फ़तह कुस्तुनतुनिया है, यानी इसके बाद फ़तह कुस्तुनतुनिया का सरकार ने जिक्र फरमाया। फिर उसके बाद सय्यदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ुहूर का सरकार ने जिक्र फरमाया। फिर खुरूज दज्जाल का जिक्र फरमाया। यानी ये जो अल मलहमतुल कुबरा है, जो बड़ी जंग जिसका सरकार ने इशारा फरमाया, ये तसलसल है आगे के वाक़यात का। यानी जितनी बड़ी सब फुतूहात इस्लामी होंगी, ये सब फुतूहात इस्लामी हैं। ये जितनी बड़ी जंगें और जितनी बड़ी अलामात ज़ाहिर होने वाली हैं, उसमें सबसे बड़ी अलामत जो है हमें जंग की ही नज़र आ रही है। अच्छा, आज भी अगर हम इस तनाजुर में देखें तो अगर सफ़ बंदी को हम देखें तो एक तरफ आलम इस्लाम, दूसरी तरफ आलम कुफ्र ही है। एग्जैक्टली, आलम कुफ्र ही है। अब वो आलम कुफ्र के अंदर दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भले हों, लेकिन वो आलम कुफ्र आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ हमें मुत्तहिद नज़र आता है अपनी कोशिशों में, काविशों में, साजिशों के अंदर। और दूसरी तरफ जो आलम इस्लाम है उसका इत्तिहाद पारा पारा हमें नज़र आता है। तो ये जो मौजूदा जंगें हैं, ये भी जंगें बिलाशुबा उसी तरफ जा रही हैं, यानी इंसानियत के नुकसान की तरफ जा रही हैं, माशरे के नुकसान की तरफ जा रही हैं, दुनिया के अमन को बर्बाद करने की तरफ जा रही हैं। लेकिन हदीस में जिसका जिक्र है वो एक बहुत बड़ी जंग है जिसमें सरकार ने मुसलमान और नसारा के मुकाबले की बात को बयान फरमाया है। बिल्कुल ठीक है।